ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। अगर हम बात करें हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक चोरियों की, तो उसमें नाम आता है मिडिल ईस्ट की एक ऐसी बैंक की चोरी का जिसने उस बैंक की अथॉरिटीज को ही हिलाकर रख दिया। क्या है ऐसी चोरी की कहानी जो कि एक इतने बड़े बैंक को अंदर तक हिला दे? दुनिया के सबसे बड़े होल्डअप्स में से मशहूर और सबसे बड़ा होल्डअप हुआ था जनवरी 1976 के दिन। दरअसल 20 जनवरी को एक ग्रुप ने फैसला किया कि वो ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट को लूटेंगे। उन्होंने काफी समय से अपने पास के लोकल ब्रांच के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी और अब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और इस बैंक में डकैती करने का फैसला किया। दरअसल ये समय था सिविल वॉर का। ऐसे में जिस गली में ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट था उस पर काफी ज्यादा शांति हुआ करती थी, क्योंकि वो एक ऐसी गली थी जहां पर लड़ाई झगड़े कम हुआ करते थे। दरअसल ब्रिटिश बैंक एक ग्रुप ऑफ बैंक्स हुआ करता था जो कि साथ में काम करते थे। बहुत समय पहले ही इनके बीच में जो एस्टेब्लिशमेंट था उनको काफी बेहतरीन तरीके से अलग अलग लोकेशंस में डेवलप किया गया। ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट नाम ये बैंक हुआ करता था, लेकिन फिर इस एस्टेब्लिशमेंट को अलग होना पड़ा क्योंकि एक ऐसी चोरी हुई जिसने इनके आपस के तालमेल को हिला दिया। इस चोरी को अंजाम दिया 8 लोगों ने। इन 8 लोगों ने मिलकर कई हथियार इकट्ठा किए, जिसमें से कुछ लोगों के पास गन थी तो कुछ लोगों के पास हथौड़े जैसे कई हथियार। जैसे ही इन्होंने किया इस्तेमाल दम का, जी हाँ, उन्होंने अपने गन से बैंक की दीवार पर गोलियां बरसानी शुरू की और उन्होंने साथ में इतनी ज्यादा फायरिंग की कि एक बड़ा सा हॉल दीवार पर हो गया। इसके बाद ये बैंक के अंदर घुसे और इन्होंने एक चाबी बनवाने वाले को अपने साथ बुलाया, उसे कहकर बैंक का सेफ तोड़वाया। इसके बाद इन्होंने करीबन 20 से 50 मिलियन डॉलर जो कि गोल्ड बार के फॉर्म में थे, इसके साथ कई फॉरेन करेंसीज, जेवरात और कैश वहां से चुराया। ये सब चोरी के सामान की कीमत कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर जितनी थी। इनका प्लान काफी ज्यादा बेहतरीन था क्योंकि इन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं की। फायरिंग करने के बाद जब ये अंदर घुसे और उन्होंने इतना सारा पैसा और सोना पाया तो इन्होंने एक एक करके इस सारे लूट के सामान को अपने बैग में डालना शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की लूट के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और 1 रुपया भी बैंक में नहीं छोड़ा। बाद में इन सभी चोरों ने मुलाकात की और ये फैसला किया कि आखिर इतने ज्यादा सोने को वो बेच कैसे पाएंगे, इससे कितने पैसे कमाएंगे। इसके लिए उन्होंने मदद ली और भी कई लोगों की। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया जो कि अलग अलग जाकर लोकल मार्केट में ये सब चोरी के सामान को बेचने लगे। ऐसा करते करते इन पर शक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत ही अलग अलग जगहों में ये सामान बिकवाया और साथ ही सोने को ऐसी तरह से बांटा कि कोई भी इन पर शक न कर पाए। कुछ सामान इन्होंने स्विट्जरलैंड तक भिजवा दिया जहां इंटरनेशनल मार्केट में इनकी लूट के सामान को बेचा गया। इसके बाद जिसको भी जो रकम मिली उन्होंने वो रख ली और सब अपने अलग अलग रास्ते हो गए। इन 8 चोरों ने उसके बाद कभी मुलाकात नहीं की और हैरानी की बात तो ये है कि जब इस चोरी का पुलिस को पता चला तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। आज तक भी किसी भी एक चोर की असली पहचान दुनिया के सामने नहीं आ पाई है। कि क्या ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है धूम 4 की स्टोरी में? अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।